चलो अब निकालो तो लेसन पहले। कहाँ से दिए थे वो? दिए थे नहीं ना एको को नहीं दिए थे होमवर्क में। चल तो कोई दिक्कत नहीं। दो पॉइंट कितना? 2.2 लिखो। क्वेश्चन लिखो तो कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन लिखो। आज होमवर्क दे देंगे बुक से ही, बुक से बना लियो घर में। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो तो। कौन सा है? लिखो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस c लिखना, प्लस c के शून्यकों का गुणनफल 10 हो तो c का मान बताएं। अगला सवाल, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए 2x² प्लस kx माइनस 3 के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग -5 हो तो 5 हो बस। चलो इसको बनाना है। हाँ जो भी है देखो पहला सवाल क्या कह रहा, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का गुणनफल 10 हो तो c का मान ज्ञात करें। यही ना। देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या चीज दिया है, ठीक है। दिया है p ऑफ x बराबर कितना 2x² माइनस 5x प्लस c हो गया। अब यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर -5, c बराबर 1, सॉरी c बराबर c बराबर तो c ही है। अब देखो गुणनफल दिया है तो अब चलेंगे क्या, जो दिया है उसी से चलेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा c बटा a। तो गुणनफल कितना दिया 10, c के जगह कितना है c के जगह तो c है और a के जगह 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 20 बराबर c, मतलब c का मान कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज लिखेंगे p ऑफ x बराबर कितना है 2x² प्लस kx माइनस 3। हाँ अब उसके बाद क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है 2, b बराबर k, c बराबर -3। यहाँ पे क्या चीज दिया है, शून्यकों का योग दिया है इस बार, तो लिखेंगे क्या चीज शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b बटा a। शून्यकों का योग कितना दिया है माइनस में 5 और यहाँ पे b के जगह कितना है k, तो -k और a के जगह कितना है 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा -5 दूना 10 और बराबर -k, तो k बराबर कितना हो गया 10 आया था। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये पीछे वाला जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है तो एक का मान बताओ। मतलब a के जगह हम क्या चीज रख दें ताकि x माइनस a जो है ना इसका एक ठो क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड मतलब क्या समझी, हाँ गुणनखंड मतलब ये हुआ कि x माइनस a जो है ना इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। हाँ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं x²
प्लस 5x और प्लस में 6, ऐसे लिए एग्जाम्पल। अगर हम इसका तो इसको गुणनखंड करना चाहे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6, यहाँ पे x का कॉमन लेंगे तो x का कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 और यहाँ 2 का कॉमन तो x प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। बोलो यहाँ तक डाउट है? नहीं। अब सुनो, जब यहाँ पे कॉमन ले लिए ना तो यहाँ पे 2 ठो आया है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे 12 और 12 का अगर हम गुणनखंड तोड़ना चाहे तो 2 गुना 6 होगा कि नहीं होगा? 2 और 6 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या? फैक्टर जो उसको काट देगा, ठीक है। तो 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो इन 2 और गुना 6 ये दोनों इसका गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? तो गुणनखंड क्या होता है ना, जो गुणनखंड रहता है वो जिसका निकलता है वो पूरा पूरा उसको काटता है, ठीक है। उसी प्रकार इतना पूरा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड आया है 2 गो। कौन कौन? x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये x प्लस 2 से भी ये पूरा पूरी कटेगा और x प्लस 3 से भी पूरा पूरी कटेगा, मतलब कि शेष कितना आने वाला है? 0। अच्छा, ये जब x प्लस 2 इसका गुणनखंड है और x प्लस 3 भी इसका क्या है? गुणनखंड है। तो अगर हम इसका कहेंगे शून्यक निकालो तब क्या होगा? 2 होगा कि -2 होगा? -2। शून्यक के लिए बराबर हमको 0 करना पड़ता है, तो इसका शून्य क्या होगा? x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर -2 और x प्लस 3 तो x बराबर -3। देखो x प्लस 2 बोलेंगे तो इसका गुणनखंड हुआ, लेकिन x 2 को उधर भेज दिए तो ये x बराबर जो मान रखेंगे ना वो इसका कौन सी कहलाएगा? शून्य। बहुपद का शून्यक में डिफिनीशन में लिखवाया है ना कि बहुपद के शून्यक किसको कहेंगे, ठीक है। कि जब कोई बहुपद लिखा रहे, यानी बहुपद में कोई भी बहुपद में चर राशि का वह मान जो जिसका मान रखने पर चर का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। यानी बहुपद में चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। यानी x बराबर जब -2 रखेंगे इसमें तो उसके मान को क्या कर देगा? ये शून्य कर देगा, ठीक है। या तो x बराबर हम -3 रखेंगे तो पर भी इसके मान को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। चेक कर सकती हो। -2 रखेंगे ना तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ -2 रखेंगे तो 5 दूना 10, ऐसा कितना हो गया? 6। 6 और 4 10, -10 कट के 0 आया कि नहीं आया? इसको भी चेक करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ समझो, x माइनस a इस बहुपद का गुणनखंड है तो शून्यक अगर पूछेंगे तो बताओ कितना होगा? शून्यक के लिए इसके बराबर 0 रखना होगा, यानी x बराबर कितना है? a। यानी इस बहुपद का एक शून्यक a है। और जब a का मान हम इसमें रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। x के जगह कितना रखेंगे? a, तो उसका वैल्यू कट के 1 आए, मतलब कुछ भी आएगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो जो भी है अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे? हल करते हैं। देखो लिखेंगे कौन सी दिया है p ऑफ x, मतलब बहुपद क्या है? बहुपद में है x का स्क्वायर माइनस ax प्लस a प्लस -1 हो गया तक, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज? चूंकि x माइनस a इस 9 के जैसा लगता है, x माइनस a इस बहुपद का एक क्या है? नहीं, गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसलिए x बराबर माइनस में ना तो हो जाएगा क्या चीज? प्लस। यानी x बराबर a, या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए a इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अच्छा इसमें डाउट है तो पहले बोलो। नहीं ना, बताओ अगर कोई बहुपद का शून्यक है गुणनखंड x प्लस 5 तो शून्य कितना होगा? -5। अगर कोई बहुपद है उसका एक गुणनखंड x माइनस 10 है तो शून्य कितना होगा? 10। प्लस में 10 हो जाएगा। अगर कोई बहुपद है उसका शून्यक -10 है तो गुणनखंड कितना होगा? x प्लस 10। अगर कोई बहुपद दिए उसका शून्यक 20 है तो गुणनखंड कितना होगा? x माइनस 20 शून्यक देगा। देखो इस शून्यक दिया ना, मतलब x बराबर 20 दे रहा है, ठीक है। तो इधर ले आओ तो ये हो गया क्या चीज? ये हो गया गुणनखंड। और देखो x बराबर x प्लस 5 दिया, ये गुणनखंड है। और उसको उधर भेज देंगे x माइनस 5 तो ये हो गया शून्यक।
मतलब इस रूप में रहेगा तो गुणनखंड और ऐसे रह गया तो शून्यक। तो अब देखो ए हो गया इसका कौन चीज शून्यक ना, ठीक। मतलब अब यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या करेगा, 0 कर देगा, ठीक है। चलो अब लगते हैं। अब पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए और माइनस 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे पी आई एक्स के मान रख देंगे कितना, ए ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे अब 1 रखेंगे ना, तो एक्स का स्क्वायर सॉरी ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए गुना ए और प्लस ए होगा ना, ए तो लिख ही दिए। अच्छा ए फिर से माइनस 1, अब उसके बाद ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए और माइनस 1। अच्छा शून्यक जब आ रहा है तो बारह लास्ट में तो 0 ही आना चाहिए। मतलब इसका जब हल करते आएंगे, ठीक है, तो हमको बराबर में कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको 0 रखना पड़ेगा, तो इधर ये तो कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा ए और माइनस 1 इधर 0, यानी ए बराबर ए, यानी 1 मान कितना आ गया, 1।